प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आप देख रहे हैं लक्ष्यकार सर हिंदी वाले यूट्यूब हिंदी शिक्षण चैनल और मैं हूं श्रवण कुमार लक्ष्यकार। आइए आज अपन देखते हैं कक्षा 12 और पाठ्य पुस्तक अंतरा जो हिंदी साहित्य की है। और इन दिनों जो हमारा पाठ चल रहा है तुलसीदास जी के बारे में। इससे पहले अपन ने तुलसीदास जी के 3 पद देख लिए थे। कितने पद देख लिए थे? 3 पद अपन ने देख लिए थे। और 3 पदों के अंदर अपन ने देखा था भरत और राम का प्रेम अपन ने देखा था, बहुत विस्तार से देख लिया था। आशा करता हूँ कि वो पाठ आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो गए होंगे। अब अपन इसी पाठ के अगले भाग में अपन देखते हैं 2 पद आए हुए हैं और ये जो पद हैं गीतावली से लिए गए हैं। किससे लिए गए हैं? राम भरत प्रेम जो लिया गया था वो तो लिया गया था रामचरितमानस से, रामचरित। और ये जो पद लिया गया है ये लिया गया है गीतावली से। और ये जो पद जो अपन पढ़ेंगे 2 पद हैं इसके अंदर। ये पद जो है इसे अपन कह सकते हैं एक प्रकार के कवित हैं, एक प्रकार की कविताएं हैं। कवित होता है छंद। जैसे उसमें छंद अपन ने देखा था कि छंद था चौपाई, छंद था चौपाई और चौपाई के साथ दोहा था। और ये क्या है? कवित है। तो इस कवित को अपन पढ़ते हैं। बिल्कुल सस्वर अपन को पठन करना है। इसका सस्वर पठन करेंगे तो आपको आनंद आएगा इसको पढ़ने में। जननी निरखती बान धनुइया, जननी निरखती बान धनुइया। जननी कहते हैं माता, माता कौशल्या, माता कौशल्या। प्रभु श्री राम तो जंगल में चले गए, वन में चले गए। अब माता कौशल्या प्रभु श्री राम की जो यादें हैं घर में, छोटी छोटी चीज़ें, जैसे राम छोटे थे तो छोटे धनुष बाण से वो खेलते थे। छोटे और कोई खिलौने होंगे तो उन खिलौनों को देखती है माता कौशल्या, छोटे छोटे धनुष को देखती है। और छोटे धनुष को देखकर किसकी याद करती है? राम की याद करती है। अपने भी घर में कोई बालक कहीं बाहर चला जाता है और तो अपन उसकी चीज़ देख देख के याद करते हैं कि नहीं करते हैं? तो उसको देख देख के याद कर रहे हैं। आइए इसका अपन सबसे पहले पठन करते हैं। निकालिए किताबें, सभी मेरे साथ बोलेंगे, आप पढ़ेंगे। जननी निरखत बान धनुइया, जननी निरखत बान धनुइया। जोर से बुलंद आवाज में। जननी निरखत बान धनुइया, जननी निरखत बान धनुइया। बार बार उरनैन नीलावती, बार बार उरनैन नीला। प्रभु जुगी ललित पहनिया, जननी निरखत बान धनुइया, जननी निरखत बान धनुइया। कबहू प्रथम जो जाय जगावती, कही प्रिय वचन संवारे। कबहू प्रथम जो जाय जगावत, कही प्रिय वचन संवारे। उठहु तात बलि मातु बदन पर, उठहु तात बलि मात बदन। अनुज सखा सब द्वारे, जननी निरखत बान धनुइया, जननी निरखत बान धनुइया। कबहू कहती यो बड़ी, कबहू कहती यो बड़ी बार भई जाहूँ भूप पे भैया। कबहू कहती यो बड़ी बार भई जाहूँ भूप पे भैया। बंधु बोल जे वही जो भावे, बंधु बोल जे वही जो भाव। गई न छावर मैया, जननी निरखत बान, जननी निरखत बान धनुइया। कबहू समझ वन गमन राम को, रही चकी चित्र लखी सी। कबहू समझ गवन गमन राम को, रही चकी चित्र लखी सी। तुलसीदास वह समय कहते, तुलसीदास वह समय कह। लागत प्रीत सिखी सी, जननी निरखत बान धनुइया, जननी निरखत बान धनुइया। जननी निरखत बान धनुइया, जननी निरखत बान धनुइया। जिस काव्य को गाया जाता है
जिस काव्य को संगीतबद्ध किया जाता है, लयबद्ध किया जाता है, गा सकते हैं, उसमें काव्य का कौन सा गुण होता है? गेयता। कौन सा गुण होता है? संगीतात्मकता, गेयता। तो जब इसका विशेष लिखेंगे, एक तो आ गया कि इसके अंदर गेयता का गुण है। ठीक है। दूसरा, ये जो पद है क्या है? कवित है। कैसा है? ये छंद कैसा है? कवित है। अब इसका अपन कुछ अर्थ करते हैं। अर्थ करें उससे पहले इसके कुछ कठिन शब्दार्थ अपन देखते हैं। इसके अंदर एक शब्द आया जननी, हालांकि कोई बड़े कठिन नहीं है। जननी बहुत पुराना शब्द है, अपन हर क्लासों में, छोटी कक्षाओं में पढ़ते हैं। जननी यानी माता। निरखती, निरखना, देखना, इंतजार करना। वैसे देखने का मतलब एक तो देखना, एक किसी के राह देखते हैं, राह देखना, इंतजार करना। तो यहाँ पर राह देखना, इंतजार करना होगा इसको। तात, तात कहते हैं पुत्र। अनुज, एक तो होता है अनुज, एक होता अग्रज, ज से जन्मने वाला, ज से अनु, अनु यानी बाद में, अनु यानी अनुगमन, पीछे पीछे, अनु, अनु यानी बाद में। तो अनुज का मतलब कैसा भाई? और अग्रज, आगे जन्मने वाला, बड़ा भाई। अग्रज और अनुज, समझ में आ गई? इसी प्रकार भूप, राजा। पहनिया, जूतियां, छोटी छोटी बच्चों की जूतियां नहीं होती है, पहनिया। धनुइया, बाल धनुष। आपने देखा होगा छोटे बच्चों के धनुष आते हैं, मेले में मिलते हैं। कई लोग नीम की डाली लेकर उसका धनुष बना देते हैं। वो राजा के लड़के थे तो उनके थोड़ा अच्छे क्वालिटी का होगा बाल धनुइया। ठीक है भाई। जय, जय, जीवना, ये अवधि भाषा है। जीवना, भोजन करना। सिखी, मोरनी, मोर, मोरनी, सिखी, मोरनी। ठीक है। अब यहां पर इस पाठ का सबसे पहले तो अपन को यह आना चाहिए कि प्रसंग क्या है, किस विषय में यह पाठ बताया गया, किस विषय से संबंधित ये पद्य है। जैसे पहले था भरत और राम का प्रेम, अब यहां पर विषय क्या है? माता कौशल्या प्रभु श्री राम की घर में जो पुरानी छोटी छोटी चीजें पड़ी है उनको देखकर राम को याद करती है। समझ में आ गई? माता कौशल्या प्रभु श्री राम की चीजों, खिलौनों को देखकर राम को याद करती है, उसकी याद में डूबी हुई है, याद में पागल हुई जा रही है। ठीक है, यह आ गया प्रसंग। अब अपन इसका अर्थ करते हैं। जननी निरखत बान धनुहिया। जननी माता कौशल्या, माता कौन? कौशल्या। बाल धनुइया, जो धनुष टिर रहे हैं, लटक रहे हैं, बाल, छोटे छोटे धनुष, बालकों के धनुष जो जिनको बचपन में प्रभु श्री राम खेला करते थे, वो धनुष साथ थोड़ी लेके गए। उनको देखकर किसको याद कर रही है? राम को याद कर रही है। जननी निरखत बान धनुइया, धनुष को देखकर माता कौशल्या धनुष को देखती है और उनको राम की याद आती है। बार बार उर नैन नीलावती, बार बार उर नैन नीलावती, प्रभु की ललित पहनिया। और बार बार, बारंबार, उर यानी हृदय, उर यानी हृदय, अपने दिल में, हृदय में, नैन नीलावती, अपने हृदय रूपी आंखों में वो चीज़ देखती है। जिधर भी प्रभु श्री राम की चीज़ें होती है उधर दिल लगाती है, दिल से देखती है और पहनियाँ देखती है। पहनियों का मतलब क्या होता है? जूतियाँ, छोटी छोटी जूतियाँ। जब भगवान राम छोटे थे तो जूतियाँ पहनते थे, अब बाहर थोड़ी डाली होगी, घर में पड़ी है। उनको वो देख रही है, कभी धनुष को देखती है, कभी उन जूतियों को देखती है। कब हूँ प्रथम ज्यो जाए जगावते, कही प्रिय वचन संवारे। और कभी कभी तो वो इतनी, देखो ये सारी चीज़ें बताने के पीछे तुलसीदास जी ये कहते हैं कि प्रभु श्री राम के वियोग में माता कौशल्या पागल हुई जा रही है। जिसका बेटा 14 साल के वनवास चला जाए और उसको बिना पूछे चला जाए, उस माँ के साथ कैसी बीतती है? तो वो बिल्कुल अर्धविकसित अवस्था में, पागल अवस्था के अंदर, और वो राम की चीज़ें देख देख कर वो उसको याद करती है। कभी जाती है बिस्तर पे जाती है और वो देखती है कि अभी उसका बालक सो रहा, राम सो रहा है, उसको जगाती है, जबकि राम वहाँ नहीं है। देखो, कब हूँ प्रथम ज्यो जाए जगावती, कभी जल्दी जाकर, सबसे पहले जाकर उसको जगाती है, अरे उठ उठ उठ,
हो तो उठे। पर वो माँ उसके अपने पागलपन में प्रभु श्री राम के प्रेम में वो जाती है, जगाती है। कब हूँ प्रथम जो जाए जगावती, कहीं प्रिय वचन संवारे। और प्रिय वचन से कि उठ बेटा, उठ बेटा, इतना लेट कैसे आज। कहीं प्रिय वचन संवारे, उठहु तात बलि मातु बदन पर। उठहु तात, हे पुत्र उठो, हे पुत्र उठो। तात यानी पुत्र, हे पुत्र उठो, हे पुत्र उठो। उठो तात बलि मातु बदन पर। बलि यानी बलिहारी, बलि यानी बलिहारी, बलिहारी यानी न्योछावर होना। न्योछावर का मतलब सारा लाड उसके ऊपर उड़ेल देना, किसी के ऊपर उड़ेल देना। न्योछावर का मतलब होता है एक प्रकार का एक प्रेम का शब्द है। जब किसी के प्रेम की पराकाष्ठा होती है तो उसे कहते हैं न्योछावर करना। वैसे न्योछावर का मतलब होता है, आपने देखा होगा, रुपया उवारना के बाद शादी ब्याह होती है, दूल्हे के ऊपर उवार के फेंक देते हैं, तो वो खुद बलि हो जाए, खुद न्योछावर हो रही है। उठहु तात बलि मातु बदन पर, माता के बदन पर। वैसे बदन का मतलब वैसे होता है शरीर, बदन का मतलब क्या होता है, शरीर। पर यहाँ बदन का मतलब होता है आंखें। बदन का मतलब क्या, माता की आंखें। यानी मेरी आंखें तुम्हें देखने को तरस रही है, उठो बेटे, मेरी आंखें तुम्हें देखने को तरस रही है। कब हूँ उठहु तात बलि मातु बदन पर, अनुज सखा सब द्वारे। और कहती है कि हे बेटा उठ, जितने भी तुम्हारे छोटे भाई हैं, राम के 3 छोटे भाई और थे, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण। देखो तुम्हारे तीनों भाई आ गए और तुम्हारे दोस्त आए, बाहर खड़े हैं, तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं। अनुज सखा सब द्वारे, छोटे भाई और सखा यानी मित्र, वो सब द्वार पर खड़े तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो माता कौशल्या इस प्रकार ये राम के वियोग में, राम के प्रेम में डूबी हुई है कि नहीं है, राम के प्रेम में डूबी हुई है। कब हूँ कहती यो बड़ी बार भई, जाहू भूप पे भैया। कब हूँ कहती यो, और कभी कहती है बड़ी बार भई, बड़ी बार, बड़ी देर हो गई, बड़ी देर हो गई, बड़ी बार भई। जाहू भूप पे भैया, जाओ राजा को प्रणाम करो, राजा के चरण स्पर्श करो, यानी दशरथ को प्रणाम करो, पैया पाँव में प्रणाम करो। यानी बच्चे उठते ही प्रणाम करते हैं कि नहीं करते हैं, बच्चे उठते ही आप भी माता पिता को प्रणाम करते हो। तो वो कौशल्या कहती है कि कभी वो इस प्रकार का अपना व्यवहार करती है कि कभी उठो और तुरंत जाके राजा दशरथ को, राजा को पहले प्रणाम करो। भूप पह पैया, पह भैया। बंधु बोली जेई जो भावे, गई निछावर मैया। बंधु बोली जेई जो भावे, गई निछावर मैया। और माता कौशल्या बड़े ही दुखी मन से, उसका मन बड़ा दुखी है, मन बड़ा हिलोर ले रहा है, प्रेम में डूबा जा रहा है राम से। तभी तो राम नहीं है, फिर भी वो पागल अवस्था के अंदर, कभी तो उसको कहते हैं भाई उठो, कभी कहते हैं तुम्हारे भाई इंतजार कर रहे हैं, कभी कहते हैं तुम्हारे दोस्त आ गए, कभी कहते हैं तुम इतना लेट उठ रहे हो, कभी कहते हैं राजा को जाओ और अपने पिता को प्रणाम करो। तो ये क्या है, राजा माता कौशल्या के दुख की अवस्था है, एक मानसिक अवस्था से गुजर रही है, बड़ी दुखी है पुत्र वियोग में। बंधु बोली जई जो भावे, गई निछावर मैया। बंधु बोली, बंधु यानी अपने प्रिय भाई बंधु। बोली जवई जो भावे, अरे जो तुम्हें जो भाए, जो अच्छा लगे वो खा रहा हो, मतलब खाने के लिए कि जो भी इच्छा होती है तुम उठो और खाओ। गई निछावर मैया। इस प्रकार माता, जो कुछ भी माता के पास है, कौशल्या के पास है, वो सब कुछ प्रभु श्री राम के ऊपर न्योछावर करना चाहती है। अच्छा रोटी नहीं चाहिए, चलो मक्खन खा ले, मक्खन नहीं गुड़ ले ले, ये नहीं वो ले ले, पर कुछ तो खाओ। तो ये माँ और बेटे का जो प्रेम होता है वो यहाँ पर दिखाई देता है। पर यहाँ पर राम तो वनवास में गए हुए और राम के वियोग में माता कौशल्या अर्ध विक्षिप्त अवस्था के अंदर दुख की हिलोरें उसके मन में उठ रही है। कब हूँ समझ वन गमन राम को, रही चकी चित्र लखी सी। और कभी कभी तो ऐसी बातें करती है कि भाई उठ, खड़ा हो, बाहर जा, तुम्हारे दोस्त आ गए, भाई आ गए, प्रभु को, अपने पिताजी को प्रणाम करो, खाना खा लो। और कभी वो एकदम चकित सी रह जाती है। क्या रह जाती है? चकित सी रह जाती है, जब उसे मालूम पड़ता है कि मैं तो ऐसे ही कर रही हूँ, राम तो यहाँ है ही नहीं, राम तो वन गमन गया, राम तो जंगल में गए हुए, राम है ही नहीं,
और मैं तो वैसे ही पागलों की तरह कर रही हूँ, तब वो एकदम चकित सी रह जाती है, मन में बड़ा दुखी होती है। और कैसे दुखी होती है? मोरनी की तरह दुखी होती है। कैसे दुखी होती है? मोरनी कैसे दुखी होती है बताओ? मोरनी जो होती है ना भाई, वो होती है बड़ी मस्ती में नाचती है, मस्ती में नाचती है। मोर देखा होगा आपने, मोर बड़े मस्ती से नाचती है वो, और मस्ती से नाचती है, बड़ा उसके मन में आता, हाँ हाँ मैं कितना बढ़िया नाचती हूँ, मेरे क्या सुंदर पंख हैं, क्या मेरे ये तिलक है, क्या बड़ी बहुत रंग बिरंगी कलंगी है, क्या रंग बिरंगे मेरे पंख है, नाचती है। अचानक मोरनी को नाचते नाचते देखती है, वो अपने पाँव की तरफ नजर जाती है, तो उसको दिखता है कि यार उसके पाँव बड़े खराब हैं, उसको पाँव बड़े खराब है, पाँव बड़े काले हैं, खुरदरे हैं, अटपटे हैं पाँव। तो जैसे ही मोरनी के दिमाग में ये आता है, पाँव की तरफ देखती है, तो उसे क्या होता है? बड़ा दुख होता है और वो रोने लग जाती है। तो मोरनी का सबसे बड़ा दुख क्या होता है समझ में आ गई? अपन राजस्थान में क्या होता है? नाच कूद मोरना पक करना, नाच कूद के मोरनी के पंख, समझ में आ गई? यानी खुशियों के बीच में कुछ ऐसी बात याद दिलाना, ऐसी घटना याद आनी जिससे दुख हो। तो उसको राम की बात याद आ रही है। पहले तो राम सो रहा है, उसको जगा रहा है, ठीक है, उसको लगता है कि राम यही है, राम के धनुष पड़े हैं, राम की जूतियाँ पड़ी है, राम के दोस्त आ गए, राम के भाई आ गए, राम को खाना खिला रही है। अचानक जब कौशल्या को लगता है कि राम तो है ही नहीं, जंगल में गए, तो उसको दर्द होता है। कैसा? मोरनी जैसा। कब हूँ समझी वन गमन राम को, और कभी कभी राम गमन को समझकर, कभी कभी उसके समझ में आता है राम तो है नहीं, जंगल में गए हैं। रही चकी, चकी यानी चकित, चकित यानी आश्चर्यचकित, एकदम भौचक्की रह जाती है, चित्र लखी सी मोरनी के समान वो भौचक्की रह जाती है। सुन आगे, तुलसीदास व कहे, तुलसीदास व समय कहते लागति प्रीत सीखी सी। तुलसीदास व समय कहते लागति प्रीत सीखी सी। तुलसीदास जी कहते हैं कि उसकी प्रीति ऐसी लग रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि किसकी प्रीत? कौशल्या की प्रीत, कौशल्या का प्रेम ऐसा लग रहा है जैसे मोरनी का प्रेम हो। सिखी कहते हैं मोरनी, सिखी, सिखी किसे कहेंगे? मोरनी। वो मोरनी जैसा प्रेम लगता है, मोरनी का प्रेम। मोरनी बहुत बढ़िया नाचती है, पर जब वो पाँव की तरफ देखती है तो उसको लगता है कि वो सब कुछ उसके पास कुछ भी नहीं है। चित्र लिखी चित्र के समान, चित्र लिखी किसे कहते हैं? रही चकी चित्र लिखी यानी चित्र के समान। जैसे आपने देखा होगा कई बार स्टेचू खेलते हैं, चलते चलते हेजो हेजे ही रुक जाता है, मृत प्राय हो जाता है, बिल्कुल निर्जीव की तरह, चित्र की समान, चित्र के समान हो जाता है, ठीक है नहीं? यानी जब उसको लगता है कौशल्या को कि राम तो वन गमन गए हुए हैं, राम यहाँ है नहीं, तो वो बिल्कुल चित्र के समान बिल्कुल भौचक्की रह जाती है और बिल्कुल चुपचाप पड़ी है, जैसे कोई कागज़ के ऊपर पड़ी हो। और उसका प्रेम ऐसा लगता है जैसे किसका प्रेम हो? मोरनी का प्रेम। तो कई बार परीक्षा में आ जाता है कि माता कौशल्या का प्रेम सिखी सा प्रेम, मोरनी सा प्रेम क्यों माना गया है? कि उसके मन में ये आता है, कभी तो वो राम को जीवित अवस्था में देखती है, राम को अपने पास महसूस करती है कि राम उसी के पास है, उसी को खाना खिला रही है, वो उठ रहा है, सो रहा है, उसके दोस्त आ गए, खेल रहे हैं। अचानक उसको लगता है कि राम वन में चले गए, तो वो बड़ी दुखी होती है। यही उसके मन की पीड़ा है। तो इस काव्य का प्रसंग माता कौशल्या, राम के वन गमन के बाद में माता कौशल्या की वेदना का बखान किया गया है। माता कौशल्या राम की चीज़ें देख देख कर अपनी वेदना को व्यक्त करती है, राम की चीज़ों को देखकर राम को याद करती है। तो इसके ये कठिन शब्दार्थ आ गए, आपको सरलार्थ समझ में आ गया। अब अपन देखते हैं इसकी काव्यगत विशेषताएं देखते हैं। अब काव्यगत विशेषताएं जब अपन देखते हैं तो काव्यगत विशेषताओं के अंदर अपन देखेंगे काव्यगत विशेषताओं के अंदर सबसे पहले तो भाषा। भाषा कौन सी है? अवधी भाषा। और भाषा के लिए मैंने आपको सबसे पहले बता दिया कि राम से संबंधित जो भी चीज़ें आप तो अवधि लिख दीजिए उसके अंदर आंख बीच कर, ठीक है। गुण कौन सा है? गुण 3 प्रकार के होते हैं, ओज गुण, माधुर्य गुण और प्रसाद गुण। ओज गुण वीरता के लिए आता है, माधुर्य गुण जिसको पढ़ते ही मधुरता उत्पन्न होती है, आनंद उत्पन्न होता है, और प्रसाद गुण जिसको पढ़ते ही समझ में आ जाए, जिसको पढ़ते ही। तो इसको आप देखिए, मेरे ख्याल से
ज़्यादा कठिन नहीं है, तो हर चीज़ समझ में आ रही है। तो कौन सा गुण है इसके अंदर? प्रसाद गुण है। माधुर्य गुण भी लिख सकते हैं, पर प्रसाद गुण ज़्यादा है भाई, प्रसाद गुण। अच्छा, परीक्षा में अंदर कभी आ जाए सवाल इस प्रकार का, तो परीक्षा के अंदर सीधा नहीं लिखेंगे, परीक्षा के अंदर लिखेंगे चूंकि यह पद्यांश पढ़ते ही इसका अर्थ समझ में आ जाता है, इसमें कठिन शब्दार्थ नहीं है, आम व्यक्ति इसको समझ सकता है पढ़ते पढ़ते, इसलिए इसमें प्रसाद गुण है। ठीक है। रस कौन सा है? रस कौन सा है? माता कौशल्या का पुत्र के प्रति प्रेम है, तो पुत्र के प्रति प्रेम होता है, कौन सा रस होता है? नहीं, वात्सल्य रस, वात्सल्य रस। भाई माता का पुत्र के प्रति जो प्रेम होता है कौन सा होता है? वात्सल्य कहलाता है, तो वात्सल्य रस। ठीक है। और छंद कौन सा है? ये कवित है। क्या है? कवित है। गेय पद आ गया। अब इसके अंदर अलंकार, अलंकार कौन कौन से भी देखिए फटाफट, बार बार बोलो बोलो फटाफट, कहाँ पर है और कहाँ कहाँ है? ज्यों, जाई, जगावती। हाँ, और बोलो। कई प्रिय वचन, उठहु तात बलि मात बदन पर, अनुज सखा सब द्वारे, सखा सब, सखा सब, बंधु बोली, है ना? अरे बोलो भाई, और बंधु बोली, कबू समझे वन गमन राय रही चित लिखी सी, तुलसीदास का समय से लागत प्रीत सीखी सी। हाँ, और कहीं है बेटा? देखो, सीखी सी। हाँ, अब देखिए इसके अंदर बार बार कौन सा अनुप्रास है भाई? ये लाटानुप्रास। हाँ, और ज्यों जाई जगावती कितनी बार हो गया? 3 बार। कौन सा हो जाएगा? वृत्यानुप्रास, वृत्यानुप्रास। और बोलो। सखा सब, स स कितनी बार है? 1 बार। कितनी बार है भाई? डबल तो 1 बार ही हुआ ना, तो क्या आएगा? छेकानुप्रास। बंधु, ये कौन सा है? छेकानुप्रास, और ये छेकानुप्रास। प्रीति सीखी सी, प्रीति की उपमा दी है मोरनी से, मोरनी के प्रेम के समान, तो ये उपमा अलंकार भी हो जाएगा। ये कौन सा अलंकार हो गया भाई? ये उपमा अलंकार भी। भाई मोरनी के प्रेम के समान बताया गया कि नहीं बताया गया? तो उसको मोरनी के समान अलंकृत किया गया है। मोरनी किसको कहा गया है? कौशल्या को। मोरनी किसको कहा गया है? कौशल्या को। ठीक है। तो ये था आज का ये जो टॉपिक है, जननी निरखती बान धनुइया। इसका अगला पद्य जो है वो अपन कल देखेंगे। आप इसको तैयार करें, और इससे संबंधित जो भी आपकी जिज्ञासाएं हैं, जो भी आपका प्रश्न है, यदि आपके दिमाग को अंदर कुछ है तो आप इसको ज़रूर बताएं। आप देखते रहिए लक्षकार सर हिंदी वाले, और चलते रहिए हमारे साथ। और इससे संबंधित जितने भी टॉपिक है, तुलसीदास जी से संबंधित जो पूर्व पद है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया जा रहा है, आप उन वीडियो को भी आप ज़रूर देखें। और आने वाले वीडियो को आप लगातार देखने के लिए अपने सभी साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।